सो हे गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिकली लॉ के बारे में। फाउंडेशन के अंदर जैसे कि आपको पता होगा कि लॉ जो है ना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक माना जाता है बेसिकली, क्योंकि हमने अकाउंट्स कहीं ना कहीं पढ़ा है, इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं पढ़ा है, बट लॉ नहीं पढ़ा होता है। एंड लॉ मतलब ऐसा अजीब ही सब्जेक्ट लगता है हमको स्टार्टिंग में। एंड उसके रिलेटेड बहुत लोगों को फेल मतलब डर होता है कि भाई लॉ में कहीं फेल ना हो जाए फाउंडेशन के अंदर बेसिकली। सो मैंने जो फॉलो करा था जिसकी वजह से मेरे लॉ के अंदर 55 या फिर 56 मार्क्स थे लॉ के अंदर। एंड सितंबर 25 में मेरा अटैम्प्ट था, जिस टाइम पे लॉ का सबसे लेंदी पेपर आया था। एंड मैंने अटैम्प्ट सिर्फ 65 का ही किया था और मेरे को 55 आ गए थे। तो मैं उस एक्यूरेसी से आपको बता सकता हूँ कि क्या मैंने लॉ में किया था। बेसिकली लॉ में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आपके हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। ये 3-4 स्टेप है, इसको फॉलो कर लो, लॉ में अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। पहला है हैंड रिटन नोट्स बनाओ खुद के बुक पे या फिर किसी भी बोलते हैं ना PDF पे रिलाय मत करो, बेसिकली अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ। सेकंड बात कि नोट्स बना लिए, अब भाई उस चीज़ को अच्छे से पढ़ो, रिटेन करो। और आपको जो है ना लॉ के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है फ्रीक्वेंट रिवीजन, क्योंकि आपको पता है भाई लॉ में जो होता है बेसिकली आपको 1.5 डे में पूरा का पूरा लॉ रिवाइज़ करना है। एंड अगर आप नहीं कर पाते हो ना तो फिर वहाँ पे दिक्कत आती है। बेसिकली बच्चे लॉ पूरा पढ़ लेते हैं, बट दिक्कत कहाँ आती है जब उसको एग्ज़ाम में रिटेन करने की बात आती है। जब 1.5 डे आपको मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर, उसमें रिटेन होने में बहुत ही दिक्कत आती है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से लॉ में जितना आप फ्रीक्वेंट रिवीजन करोगे, लाइक मेरे हिसाब से 3 से 4 रिवीजन होना चाहिए आपके अच्छे से। एंड वो होने के बाद ही मैं मान सकता हूँ कि भाई आप उसको 1.5 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। फर्स्ट मैंने बता दिया, सेकंड भी बता दिया, एंड मैंने बोला फ्रीक्वेंट रिवीजन। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। मतलब बेसिकली जितना आप क्वेश्चन पे, जैसे अकाउंट्स में होता है ना कि भाई जितना ज़्यादा क्वेश्चन उतना ज़्यादा स्कोर, वैसे ही तो जैसे कि लॉ जैसे कि अकाउंट्स में होता है कि जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है। और लॉ में सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को यही आती है मेरे हिसाब से, वो लिखे कैसे भाई। मेरा एक फ्रेंड था, उसने यही किया था, लॉ बहुत अच्छे से आता था, कोई भी चीज़ बताओ तो उसको पता था भाई इसी सेक्शन से रिलेटेड है, बट उसने हैंड रिटन प्रैक्टिस नहीं करी, रिटन प्रैक्टिस नहीं करी। तो दिक्कत का ही जो एग्ज़ाम में बैठा ना, और सितंबर 25 में मेरे साथ वो एग्ज़ाम दे रहा था, तो उसको दिक्कत ये आई कि उससे इतना लेंदी पेपर आ गया था कि भाई उसको समझ नहीं आ रहा था भाई कैसे करूँ। पास तो हो गया, वो 42 मार्क्स बने, बट अगर अच्छा स्कोर चाहिए तो भाई रिटन प्रैक्टिस करो लॉ के अंदर। तो इन शॉर्ट भाई हैंड रिटन नोट्स बनाओ। दूसरी बात भाई फ्रीक्वेंट रिवीजन करो और रिटेन करो अच्छे से लॉ को। एंड सेक्शंस मेरे हिसाब से लॉ के अंदर जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैंने सेक्शंस नहीं लिखे थे, तो मेरे हिसाब से सेक्शंस करने से अच्छा भाई प्रोविज़न और क्वेश्चन ही कर लो तो बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ICAI तुम्हारे से फाउंडेशन में नहीं एक्सपेक्ट करती यार कि तुम सेक्शंस करो। एंड तीसरी बात जो मैंने बोली भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बिना मुझे नहीं लगता कि भाई कोई भी बंदा अच्छा स्कोर कर सकता है लॉ में, खास करके जब पेपर टफ आए। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो बेसिकली फाउंडेशन वालों, तो यू कैन सब्सक्राइब मी। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।